आराधना 1969 में प्रदर्शित एक भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो वंदना, शर्मिला टैगोर और अरुण राजेश खन्ना के बीच एक गहरे प्रेम और बलिदान की गाथा है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना अधिकारी अरुण वर्मा और उनके सहपायलट मदन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक खुली जीप में यात्रा कर रहे होते हैं। इस दौरान अरुण की नज़र डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी की बेटी वंदना पर पड़ती है, जो ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही होती है। कुछ दिनों में अरुण और वंदना प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों एक गुप्त विवाह करते हैं, जिसमें केवल माला का आदान प्रदान होता है और भगवान के सामने उनकी शादी को स्वीकार किया जाता है। हालांकि दोनों शादी का औपचारिक समारोह बाद में करने का योजना बनाते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद अरुण की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। वंदना को ये जानकर दुख होता है कि वह गर्भवती है और अरुण का परिवार उसे बहू के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वंदना के पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे वह अकेली हो जाती है। उसके बेटे सूरज का जन्म होता है, लेकिन कानूनी रूप से उसे गोद लेने के बजाय वह एक निःसंतान दंपत्ति को सौंप दी जाती है। वंदना सूरज की नानी बनकर उसकी देखभाल करती है। किसी दिन वंदना को उसके मालिक के साले से छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है और सूरज उसे चाकू मारकर बचा लेता है। इसके बाद वंदना हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो जाती है और जेल भेज दी जाती है। सालों बाद जब वंदना रिहा होती है तो वो जेलर के घर में रहती है और उसकी बेटी रेणु से मिलती है, जो सूरज का प्यार बनती है। सूरज, जो अब एक पायलट है, वंदना को पहले भी देखने का एहसास करता है, लेकिन उसकी यादें अस्पष्ट होती है। फिल्म के अंत में सूरज को एक दिन अरुण की तस्वीर मिलती है और उसे ये एहसास होता है कि अरुण और वंदना ही उसके असली माता पिता है। वह अपनी माँ के बलिदान को समझता है और उसकी ताकत और साहस का सम्मान करता है। ये फिल्म एक भावनात्मक गाथा है जो प्रेम, बलिदान और मातृत्व के विचारों को दर्शाती है, और इसके संगीत ने भी फिल्म को एक विशेष पहचान दिलाई। आराधना फिल्म का कथानक और इसकी भावनात्मक गहराई दर्शकों को अंत तक जोड़कर रखती है। इस फिल्म का एक प्रमुख आकर्षण इसकी संगीत रचनाएं हैं, जिनमें आर.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार, लता मंगेशकर तथा एस.डी. बर्मन जैसे महान गायकों की आवाजें शामिल हैं। गीत जैसे मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना और कहाँ तक हम न केवल फिल्म की रोमांटिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतरीन ढंग से व्यक्त करते हैं, बल्कि ये भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे प्रतिष्ठित गीतों में शामिल हो गए हैं। फिल्म में वंदना और अरुण के बीच अनकही भावनाओं, ताजगी और सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है, जो अंत में वंदना के जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में सामने आता है। उनका प्यार केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी था। ये उनके द्वारा भगवान के सामने एक दूसरे को स्वीकारने और अपने प्यार को न केवल समाज से बल्कि खुद से भी छुपाने की कोशिश करने की गहरी समझ का प्रतीक है। फिल्म में वंदना का बलिदान, अपने बच्चे सूरज को गोद देने की प्रक्रिया और समाज की उपेक्षा का सामना करना एक ऐसे समय में देखा जाता है जब महिलाओं के लिए समाज में एक स्थापित स्थान नहीं था। उसकी ताकत और साहस को देखने पर सूरज अंततः ये समझता है कि उसका जीवन जितना वह समझता था उससे कहीं ज्यादा जटिल और दर्दनाक था। वंदना का ये निर्णय कि वो सूरज की नानी बनकर उसके जीवन का हिस्सा बनेगी न केवल उसके साहस को दर्शाता है, बल्कि ये फिल्म के मुख्य संदेश को भी व्यक्त करता है कि सच्चे प्यार में त्याग और बलिदान शामिल होता है। सूरज के जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद वंदना का मातृत्व और बलिदान की कहानी पूरा रूप लेती है। आखिरकार जब सूरज को अपने माता पिता की सच्चाई का एहसास होता है तो फिल्म एक सामूहिक पहचान और प्यार के बलिदान के रूप में समाप्त होती है, जो अनगिनत सालों के बाद भी कायम रहता है। वंदना का ये साहसिक कदम, अपने अतीत से भागने की बजाय उसे अपनाने का, दर्शकों को सशक्त करता है और यह साबित करता है कि प्रेम और बलिदान किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर होते हैं। आराधना न केवल एक फिल्म थी, बल्कि यह उस समय के समाज के विचारों और मुद्दों पर एक सशक्त टिप्पणी भी थी,
जिसने इसे भारतीय सिनेमा की कालजयी कृतियों में शुमार कर दिया।